जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि श्रव्य दृश्य संसाधन होता है, क्या होता है, इसमें से क्या है। तो उपरोक्त सभी जो कि श्रव्य से चलते हैं, यानी कि जो तरंगे होती हैं इनसे चलती हैं, तो प्रारूप चलचित्र भी, दूरदर्शन भी और शैक्षिक भ्रमण भी, ये तीनों चीज़ें ही श्रव्य दृश्य संसाधन हैं जो कि श्रव्य के माध्यम से चलती हैं, तरंगों के माध्यम से चलती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रियात्मक, यहाँ ये शब्द गलत है, आधार है। आधार पर श्रव्य दृश्य उपकरण का वर्गीकृत किया था, किसने किया था? तो ग्रापर ने क्रियात्मक आधार पर श्रव्य दृश्य उपकरण को बांटा था, अलग किया था। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्यवर्ती माध्यम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी के लिए, यानी किसी तथ्य का बोध कराने के लिए, घटना को समझने के लिए, समझाने के लिए और संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रव्य संसाधन है, किसका संसाधन है? तो ग्रामोफोन का संसाधन है ये। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रव्य सहायक संसाधनों का प्रयोग करके पाठ्य वस्तु को बनाया जाता है, किसके लिए? विकल्प ए और दोनों के लिए, यानी कि मनोभाव के अनुकूल के लिए भी और सरल रोचक के लिए भी श्रव्य सहायक जो होते हैं संसाधन, इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छठवां नंबर का, कह रहा है कि मैकाउन तथा रॉबर्ट्स के अनुसार चित्रों के प्रदर्शन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उपरोक्त सभी चीज़ें इनके प्रदर्शन में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, इस टाइप का प्रश्न पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में कि निम्न कथनों में से सही विकल्प आपको चुनना होता है, किसके लिए? श्रव्य दृश्य सामग्री में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी, सी दोनों, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। सामग्री के लिए पर्यावरण और सामाजिक परिवेश की अंतःक्रिया भी चाहिए, तत्व विचारों प्रत्ययों और प्रक्रियाओं का स्पष्ट प्रदर्शन भी चाहिए, निरीक्षण शक्ति का विकास और ध्यानाकर्षण भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि दृश्य श्रव्य संसाधनों की आवश्यकता है, किसके लिए है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि शब्दों को अर्थपूर्ण बनाने के अवधान में, प्रभावी संप्रेरण में और भ्रांति निवारण में भी, अवधारणा शक्ति के विकास में व ग्रहणशीलता में भी। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो श्रव्य दृश्य श्रव्य होती हैं, ये संसाधनों की आवश्यकता इन सारी चीज़ों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नौवां प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? तो सारी चीज़ें हैं, चार्ट हो गया, नक्शा हो गया, सैमपट हो गया। तो ये सारी चीज़ें दृश्य मतलब दिखने के लिए, कोई भी चीज़ मार्ग देखने के लिए ये सहायक होती है। नक्शा हो गया, चार्ट हो गया, सैमपट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि इंसर्ट 1B को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? तो 1983 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1983 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पद, जिसे फ्रेम कहते हैं, की आवश्यकता तत्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें? तो उद्दीपक चाहिए और प्रतिक्रिया और पृष्ठ पोषण, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, आवश्यकता है इसकी पद, यानी कि जिसे हम फ्रेम भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सी इंद्रियां क्रिया सीखने में अधिक प्रभावी होती हैं? आपके अंदर कौन सी इंद्रियां होती हैं जो कि 5 होती हैं? आप लोग जानते हैं, कान, आँख, नाक, फलाना डिमका। तो देखना, सुनना और करना, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अधिक प्रभावी होंगी, तभी आप किसी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि श्रव्य दृश्य तकनीकी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शिक्षण का अधिगम से ये संबंधित है, शिक्षा के अधिगम से ये संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो स्कैनर जो होता है ये आउटपुट युक्ति नहीं है, मशीन नहीं है, ये इनपुट युक्ति है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टैली कॉन्फ्रेंस होती है, ऑडियो में होती है या वीडियो में, कंप्यूटर में, उपरोक्त सभी में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑडियो में। ये चीज़ ऑडियो में होती है। याद कर लीजिए एक बार, टैली कॉन्फ्रेंस जो होती है ये ऑडियो में होती है, इसका वीडियो नहीं होता ना, ये कंप्यूटर में दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से श्रव्य सहायक सामग्री क्या है? तो रेडियो जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रेडियो जो है ये श्रव्य सहायक सामग्री है। रेडियो दूर से आता है, किसके माध्यम से? श्रव्यों के माध्यम से।
तरंगों के माध्यम से, तो तभी आपको चीज़ें सुनाई देती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि मापन की इकाई क्या होती है। ध्वनि को आप किससे मापते हैं, तो डेसिबल में। आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो ध्वनि होता है इसे हम मापते हैं डेसिबल में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ क्या होता है। जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है इसका क्या लाभ होता है, ये रेडियो से होता है, आप लोग को मैंने बता दिया है। तो दूर अध्यक्षा होते हैं के लिए प्रभावकारी सहायक होता है। आप दूर दूर से बात कर लेते हैं। टेलीविज़न समझ लीजिए एक हिसाब से हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूर अध्यक्ष के लिए प्रभावकारी होती हैं, सहायक होती हैं। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक रेडियो की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो उपरोक्त दोनों, यानी कि आसान पहुँच में विस्तार प्रसार कर सकते हैं, कम लागत समझने में आसानी आप कर सकते हैं। तो शैक्षिक अगर रेडियो आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें इसके विशेषता हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में कौन सी विषय वस्तु होती है। तो सरल बोधगम्य चीज़ें होती हैं, सरल और बोधगम, ये दोनों चीज़ें दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग के विषय वस्तु होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाली चीज़ें होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेडियो का आविष्कार किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपके, क्योंकि 2020 में ये आया हुआ प्रश्न है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी, जी मार्कोनी इनका नाम है, इन्होंने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा श्रव्य दृश्य संसाधन है। तो टीवी जो होता है ये श्रव्य दृश्य संसाधन है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। आज से 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है कि बीए में आप कैसे कॉपी लिखें ताकि आपको बेहतर नंबर मिल सके। आप तैयारी तो अच्छे से करते हैं, नॉलेज आपके पास रहती है, लेकिन आप लिखने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। लेकिन अगर आप जो लिखते हैं कापी, वही एग्जामिनर के पास जाता है, वही आपको नंबर मिलता है। आप कितने भी होशियार हो, कितने अच्छे से पढ़े हो, पूरा साल मर जी के मेहनत करके, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कापी में जब तक बेहतर नहीं करके आएंगे टीचर आपको नहीं पहचानने वाला कि आप टॉपर हैं, कौन है ये वो। तो आप अपने कापी में किस तरीके से लिखें, 5 टिप्स और ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है आपको, और सारा कुछ एडिटिंग वीडियो है, वो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक शब्द मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन करके बताया है, क्या चीज़ें होती है, कैसे एग्जामिनर नंबर देता है, कौन कितने टॉपिक लिखना चाहिए, एक कितने नंबर का एक पेज होता है। तो वो वीडियो जरूर एक बार देख लेना। और उससे पहले मैंने एक दिन पहले समाजशास्त्र पर वीडियो बनाया था, अगर आपने समाजशास्त्र लिया तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप समाजशास्त्र अगर लिए हैं तो हु इज़ द इंडियन फादर, उसके इंडियन फादर कौन है, जो कि भारत में उन्होंने विकास किया समाजशास्त्र का, और कौन उसके फादर हैं। तो सारा कुछ डिस्कस किया गया उसमें, और बहुत सारी चीज़ें और उसमें हुई हैं कि इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कि सारा इसका सारांश उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो आशा करते हैं आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।